हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th चैप्टर सेकंड के तीसरे दोहे को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले के दो दोहे मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिए। चलिए शुरू करती हूँ। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में उस समय का वर्णन किया है जब सीता जी की माता राम जी को देख करके चिंतित होती हैं और कहती हैं कि यह इतना छोटा बालक धनुष को कैसे तोड़ पाएगा, जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा छू तक नहीं पाए और उनका घमंड हार गया। तब उनको समझाते हुए सीता जी की माता की जो सखियां होती हैं वो क्या कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र माने मंत्र, परम माने अत्यंत, लघु माने छोटा, जासु माने जिसके, बश माने बस, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। कहती हैं कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता वश में होने के लिए विवश हो जाते हैं और वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। और क्या कहती हैं कि जैसे महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। महामत मतलब महान, मत वाला, गजराज हाथी को, बस माने बश, कर माने कर, अंकुश माने अंकुश, खर्ब माने छोटा। कि जिस प्रकार से महान मत वाला हाथी भी छोटे से अंकुश के बस में आ जाता है, उसी प्रकार से राम जी को आप छोटा ना समझिए, वह बहुत ही तेजस्वी बालक हैं। तो बच्चों, इस दोहे की आप व्याख्या कैसे करेंगे और इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले उसके शुरू के दो अक्षर लिख लेंगे, फिर डॉट 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 अंकुश खर्ब लिख लेंगे। उसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित करने का वर्णन है। तो बच्चों, आप इसको मतलब कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इस दोहे में क्या बताया गया है, मंत्र के बारे में बताया गया है और हाथी के बारे में बताया गया है। तो आप ऐसे भी प्रसंग बना सकते हैं। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय सीता जी की माता श्री राम जी को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ समझकर अपनी सखियों से शंका प्रकट करती हैं। तब उनकी सखी सीता जी की माता को अन्य प्रकार के उदाहरण देकर समझाती हैं और कहती हैं कि जिस मंत्र के वश में सभी देवता रहने को विवश हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, वह मंत्र भी अत्यंत छोटा ही होता है। ऐसे ही महान मदमस्त हाथी को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। तो बच्चों, जिस प्रकार से मैंने इसमें लिखा है, आप भी अपने एग्जाम में इसी प्रकार से प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या लिख के आ सकते हैं। संदर्भ मैंने आपको इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। चलो बच्चों, अब इससे आगे के दोहे को देख लेते हैं। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बश कीने, देवी तजई संसौअस जानी, भंजप धनुष राम सुन रानी, सखी वचन सुनबे परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब रामई विलोकई वेदेई, सभय हृदय विनवती जेहि तेहि, मनई मन मनाव अकुलानी, होऊ प्रसन्न महेश भवानी, करऊ सफल आपनी सेवा काई, करी हितु हरऊ चाप गुरु आई, गणनायक वरदायक देवा, आजो लगे कीनऊ तऊ सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करऊ चाप गुरुता अति थोड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर सीता जी की माता की जो सखियां होती हैं वह दोबारा से सीता जी की माता को समझाते हुए क्या कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीने, काम माने कामदेव, कुसुम माने फूल,
धनु माने धनुष बाण, सायक माने बाण, लीने माने लेकर, सकल माने समस्त, भुवन माने लोकों, अपने माने अपने, वश माने बस, कीने माने कर लिए, है ना। तो सीता जी की माता की जो सखियां हैं वो क्या कहती हैं कि कामदेव ने फूलों के धनुष बाण को लेकर के समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया है। देवी तजई संसौ अस जानी, तजऊ मतलब त्याग देना, संसौ मतलब संशय, अस माने ऐसा, जानी मतलब जानकर, भंजप धनुष राम सुनि रानी, भंजप माने तोड़ना, धनुष माने धनुष, राम माने राम, सुनो मतलब सुनो, रानी माने रानी। और क्या कहती हैं वो सखियां कि हे देवी आप अपने संशय को त्याग दीजिए, सुनो रानी आप ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके अपने संशय को त्याग दीजिए कि राम जी धनुष को तोड़ ही देंगे। सखी वचन सुनिभे परतीति, मिटा विषादो बड़ी अति प्रीति। और सीता जी की माता अपनी सखियों के इन वचनों को सुनकर के उन पर विश्वास करती हैं और उनका जो सारा दुख होता है, जो सारा संदेह होता है वह मिट जाता है और राम जी के प्रति उनका अत्यंत प्रेम जाग उठता है। तब राम ही विलोकई वैदेही, और तभी राम जी को सीता जी देखती हैं और देख करके सबे हृदय विनवती जेहि तेहि, सबे माने भय के साथ, हृदय माने ध्यान में या मन में, विनवती मतलब विनती करना, जेहि माने जो ही, तेहि माने जो भी देवता है ना। तो तभी राम जी को सीता जी देखती हैं, वेदई माने सीता जी, सब है मतलब भय के साथ, जो भी उस समय पर उनके ध्यान में देवता आते हैं उन्हीं को वह प्रणाम करती हैं, उन्हीं की वह प्रार्थना करती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, और व्याकुल हो करके अपने मन ही मन में उनको मनाती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश मतलब शंकर जी, भवानी मतलब पार्वती माता, हो माने होना, प्रसन्न माने प्रसन्न। और क्या कहती हैं कि हे शिव शंकर भगवान, हे पार्वती माता आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, करऊ सफल आपनी सेवा काई, सफल मतलब फल देना, आपनी मतलब मैंने, सेवा मतलब सेवा पूजा अर्चना करना, है ना, कि जो भी मैंने आपकी पूजा सेवा की है उसका आप मुझे फल दे दीजिए। करी हितु हरऊ चाप गुरु आई, और कृपया करके, हरऊ मतलब कि कम कर दीजिए, चाप माने धनुष, गुरु आई मतलब कि भारीपन को, कृपया करके धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। ऐसा वो क्यों कह रही हैं? जिससे कि राम जी को धनुष को उठाने में आसानी हो जाए, है ना। गण नायक वरदायक सेवा, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः गणेश जी की पूजा करने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं, और क्या कहती हैं? गणनायक वरदायक सेवा। गणनायक मतलब गणों के नायक, वरदायक मतलब मन वांछित फल देने वाले देवता, है ना। आजऊ लगे कीनऊ तऊ सेवा, आजऊ मतलब आज, लगे मतलब लगे, कीनऊ मतलब के दिन, तऊ माने तुम्हारी सेवा, है ना। तो क्या कहती हैं कि हे गणों के नायक, मनवांछित फल देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए आपकी पूजा सेवा की थी, अर्थात पति के रूप में मुझे राम जी मिल जाएं। बार बार विनती सुनी मोरी, विनती माने विनती, सुनी माने सुनो, मोरी मतलब मेरी, और जो मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कृपया मेरी विनती को सुन लीजिए। करऊ चाप गुरुता अति थोड़ी, और मुझ पे कृपा करके धनुष के भारीपन को अत्यंत थोड़ा कर दीजिए।
तो चलिए बच्चों, अब मैं इसकी व्याख्या कैसे लिखते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसकी व्याख्या को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। शुरू के दो शब्द ले लेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर अति, थ्योरी, ये सबसे बाद के शब्द हैं। फिर प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हम इसमें मतलब कि देखो, दोहे में सीता जी की माता के बारे में बताया गया है और किसके बारे में बताया गया है, सीता जी किस प्रकार से मतलब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करती हैं तो उसके बारे में बताया गया है। तो प्रसंग भी हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति विश्वास एवं सीता जी के द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन है। अब हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे मैंने आपको व्याख्या करके बताई थी ना, उसी प्रकार से लिखनी है, बस थोड़ा बहुत अपने तरीके से इसमें जोड़ लेते हैं और वैसे ही लिखना है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ना, आप अपने शब्दों में ही लिखने की कोशिश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता जी की सहेली उनको समझाते हुए कहती हैं कि कामदेव ने फूलों के वाणों को लेकर ही समस्त संसार को अपने वश में कर रखा है। तो हे देवी, इस बात को आप अच्छी तरह से समझकर आप अपने संशय को त्याग दीजिए। श्री राम जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे, विश्वास कीजिए। और सखी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर सीता जी की माता को विश्वास हो जाता है और उनकी उदासी समाप्त हो जाती है। वह प्रसन्न हो जाती हैं और वे राम जी से और भी ज्यादा प्रेम करने लगती हैं। इसी समय श्री राम जी को देख करके सीता जी भय के साथ राम जी की सहायता हेतु प्रार्थना करने लगती हैं, जो भी देवता उनके ध्यान में आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही हैं कि हे शिव शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न होकर मुझ पर कृपया करके धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए, जिससे कि राम जी इस धनुष को आसानी से उठाकर तोड़ डालें। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर सीता जी पुनः दोबारा से गणेश जी की प्रार्थना करने लगती हैं और क्या कहती हैं कि हे गणेश जी, हे गणों के नायक, मनवांछित फल देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए पूजा अर्चना की थी, अर्थात पति के रूप में श्री राम जी मुझे मिल जाएं। आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुनिए और धनुष के भारीपन को अत्यंत कम कर दीजिए। तो बच्चों, आपको इसी प्रकार से इस दोहे की व्याख्या करनी है